सो गाइज हम आप आज आपको बता दे रहे हैं जो भोलेनाथ का पांचवा ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ है। इनकी महिमा अलग ही है। और जो बैजनाथ मंदिर को बैजनाथ है बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है और झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के देवगढ़ में स्थित यह जो मंदिर है अत्यधिक पूजनीय और ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। तो भक्तों का मानना है कि इस मंदिर की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति उसकी सभी चिंताओं और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। और देखते हैं आगे दुखों से जो देवघर बाबा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका के राक्षस राजा जो रावण ने भगवान शिव जो से एक शिवलिंग प्राप्त किया, जिसके बारे में मानता है कि वह बैजनाथ मंदिर में स्थापित है। तो भगवान शिव से एक शिवलिंग प्राप्त किया था रावण ने, और उसी का मानता है कि रावण को लंका ले जाने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने इस स्थान पर शिवलिंग को जमींदोज कर दिया था। बाबा धाम मंदिर 72 फीट ऊंचा है और इसका आकार कमल जैसा है। इसके टॉप पर 3 आरोही आकार के सोने के बर्तन हैं जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह ने दान किए थे राजा पूरन सिंह ने, है ना। जो 72 फीट ऊंचा है, टॉप पर 3 सोने की जो लगी है। तो बाबा धाम में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार श्रावण मेला है, और जो हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान होता है। तो मोदी जी भी पूजा किए हैं इस धाम में आकर, और धाम के बारे में हम और आपको जानकारी अच्छी से दे रहे हैं। और जो श्रावण मेला में लाखों जो कावड़िया होते हैं, आपने कंधों पर कंटेनरों में पतरातू डैम का ये मेन गेट है, और ये देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। हल्का पूरा डैम भरा हुआ है और थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। और इसी नदी से ऐसे ये अब नदी पता नहीं है कौन सी नदी है, बट इधर मैं उस साइड से इस साइड आ चुका हूँ जो डैम है। और ये डैम से ऐसे ही इधर से गेट खोला जाता है। जब ज़्यादा पानी हो जाती है तो गेट खोला जाता है पूरी तरह से। गेट छोटे ही छोटे हैं और इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा बनाई गई है। तो चलिए, यही है डैम पतरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु है। मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पूर्व पद्म राजा दलेल सिंह द्वारा तब करवाया गया था जब रामगढ़ यानी पद्दा रामगढ़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मंदिर में तहखाना यानी गुफा भी बना हुआ है। अंदर ही अंदर तालाब तक जाने का रास्ता है। बताया जाता है कि राजा और रानी जब यहाँ पूजा करने आते थे तो तहखाने गुफा के रास्ते ही तालाब से स्नान कर मंदिर में प्रवेश कर पूजा करते थे। जीर्णोद्धार का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। मंदिर के पहले तल्ले पर शिवलिंग स्थापित है। ऊपर जाने के लिए 2 सीढ़ी बनी हुई है। चूना सुर्खी से बने इस मंदिर को वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। जीर्णोद्धार का आधा अधूरा काम भी हुआ, लेकिन जीर्णोद्धार का काम पूरा नहीं किया जा सका। मंदिर का संरक्षण बेहद आवश्यक है। मंदिर के ऊपर छोटे पेड़ और झाड़ी उग गए हैं। अगली पीढ़ी के लिए इस मंदिर को संरक्षित रखना जरूरी है। शिल्प और स्थापत्य कला के नमूने के तौर पर इस मंदिर को संरक्षित रखना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी इस कला को देख सके। ओम नमः शिवाय। गुफा का रहस्य कोई नहीं जानता। मंदिर के ठीक नीचे गुफा बना हुआ है। किंवदंती यह भी है कि मंदिर एक ही रात में बनकर तैयार हो गया था। मंदिर के नीचे बने ताखाने गुफा का रहस्य आज भी कायम है। कोई भी गुफा के अंदर नहीं जाता। राजा रानी के पास तालाब से स्नान कर इसी गुफा के रास्ते मंदिर तक आते थे और पूजा करते थे। दोस्तों, आप मतलब इस संग्रहालय में कहा जाता है कि कई कारणों से दलेर शाह की पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी,
लेकिन बनारस के किसी संग्रहालय में आज भी पुस्तक सुरक्षित है। ऐसा कहा जाता है कि 1670-71 के दशक में बने इस मंदिर की बनावट में स्थापत्य की अद्भुत कला है और मंदिर की बनावट को बारीकी से देखने से लगता है कि मंदिर के ऊपरी भाग में शिव मंदिर तो नीचे गुफानुमा फौजी पोस्ट था। मंदिर के नीचे भाग के चारों ओर छोड़े गए छोटे खिड़कीनुमा दीवार से तैनात राजा के सिपाही तीर धनुष अन्य हथियार के साथ तैनात रहते थे। कैथा मंदिर के निचले भाग से राजागढ़ दामोदर नदी के किनारे करीब 3 किलोमीटर तक सुरंग बनी थी। इसी सुरंग से होकर राजा और उनका परिवार पूजा अर्चना के लिए आता था। मंदिर जाने के लिए आप कहाँ से जाएं तो सुभाष चौक से होकर बोकारो जाने के लिए रास्ते NH-23 के ठीक किनारे कैथा प्राचीन शिव मंदिर में पूरे सावन भर भक्त भीड़ जलाभिषेक के लिए लगती है। प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर स्थानीय कुछ शिव भक्त युवकों द्वारा 12 महीने आपसी सहयोग चंदा आदि मंदिर पूरे परिसर के रख रखाव की जाती है। मंदिर में सुविधा के नाम पर मंदिर तक करीब 200 मीटर PCC पथ है और रास्ते से ये NH-23 पर। वही मंदिर परिसर में बिजली पानी की भी व्यवस्था है और पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित कैथा प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंदिर का वर्तमान पर्याप्त जमीन नहीं है। कहा जाता है कि 17वीं-18वीं शताब्दी तक कैथा प्राचीन मंदिर का लगभग 10 एकड़ खाली था। मंदिर के बगल के तालाब भी मंदिर के अंतर्गत आता, लेकिन अब परिसर का अभी 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। तालाब दूसरे लोगों की दावेदारी के बाद विवाद चल रहा है। मंदिर के पीछे के हिस्सा खाली जमीन में स्थानीय रैयत द्वारा धान की खेती की जाती है। रावण का जो लग्जरी महल है तो प्रमुख जो पात्र है रावण का, रामायण के मुख्य पात्र रावण का श्रीलंका के प्रमुख शहर दाम्बुल के पास सिगिरिया में लग्जरी महल हुआ करता था। जो रावण है सिगिरिया में लग्जरी महल हुआ करता था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि वहाँ लग्जरी महल रावण का हुआ करता था, अभी भी है। और मान्यता यह है कि सिगिरिया की इस ऊंची चट्टान को श्रीलंका के लोग रावण की सोने की लंका मानते हैं। पारंपरिक जो परिवार संघ है, कहा जाता है कि रावण ने अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करता था। पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करता था और डिजाइन इस तस्वीर में आप एक साफ तौर पर देख सकते हैं कि रावण ने किस तरह अपना महल इस चट्टान पर बनवाया है। डिजाइन ही कुछ अलग है और ऊपर चढ़ते हैं चट्टान में और चट्टान के ऊपर बनाया है। अद्भुत बात इस तरह की दुर्गम और विशाल चट्टान नुमा पहाड़ी पर बने इस महल की वास्तुकला भी काफी अद्भुत है और इस महल की काफी अद्भुत है। सीढ़ियां माने तो इस महल तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और विशाल जो सीढ़ियां हैं 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है इस चट्टान के ऊपर पहुंचने के लिए। महल के ऊपर पहुंचने के लिए चट्टान पर जो महल बना है वो 1000 सीढ़ियां चढ़कर ही पहुंचेंगे आप। तो कुबेर ने बनाया था। ऐसी मान्यता है कि कुबेर ने रावण का ये आलीशान महल खुद भगवान कुबेर ने बनाया था और कुबेर ने ही इस महल को डिजाइन किया